तो क्या हुआ, सब ठीक है। तो हेलो गाइस, हमारा एक नया टॉपिक लेकर के आज, और टॉपिक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जो क्या है नीट एस्पिरेंट है 2025 के लिए, 26 के लिए और 27 जैसे ईयर्स के लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको टाइटल अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, हाउ टू स्टडी, जूम आउट हो गया, ये होने का मतलब जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टॉपिक है हाउ टू स्टडी फॉर नीट विद कोचिंग। मतलब क्या है, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं और आप साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपने कोई ज्वाइन करके रखा है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप उसमें नीट की तैयारी को अपने मैनेज कैसे करें, आप सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे उसमें निकालें, यह हमारा आज का टॉपिक है। हम देखेंगे 2-3-4 पॉइंट में लेकर के आए, और तो पॉइंट वाइज चीजों को ट्राई करेंगे समझने का। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें कि आपके कोचिंग आवर्स होंगे, कुछ ऐसा टाइम होगा जो आपके क्लास का टाइम होगा। मैक्सिमम क्या होता है, अगर हम लोग कोटा की बात करें तो 2-3 आवर्स होते हैं। एक आपका होता है 6 to 12 वाला होता है, और एक क्या होता है आपका 2 to 8 वाला होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये 6 आवर्स का होता है, सुबह 6 घंटे की क्लास हो सकती है, या फिर आपका अगर सेकंड बैच में चलता है तो क्या हो सकता है 6 घंटे की क्लास हो सकती है शाम के वाले बैच में। ठीक है, 6 to 12 AM है, सॉरी ये PM तक जाएगा, 6 AM to 12 PM, ये आपका 2 PM तक जाएगा 8 PM तक। ठीक है, 8 PM तक आपका ये जाएगा। तो इस तरह से आपकी क्लासेस हो सकती है। और ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी लगभग 6 घंटे की क्लास होती है, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ठीक है, तो ये क्या है आपका 6 घंटे की तो आपकी क्लास जाएगी। उस 6 घंटे के बाद आपको अगले 6 घंटे और निकालने पड़ेंगे, 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 घंटे कैसे निकाल सकते हैं, 6 घंटे आप कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 2-2 घंटे के आपको 3 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। आप जब कोचिंग से घर आए या फिर आपकी जब कोचिंग की क्लासेस खत्म हो तो आपको 6 घंटे के मतलब 2 घंटे के 3 स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, 2 आवर्स के। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस 2 घंटे के क्या करो 3 स्लॉट्स आप बनाएं, एक बार में 2 घंटा पढ़ें, फिर आधे घंटे का 40 मिनट का एक गैप ले, और फिर से आप 2 घंटे और पढ़ें। तो ऐसे आपके पास अगर 3 स्लॉट्स होंगे तो आपकी 6 घंटे की जो स्टडी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जो आपने क्लास में पढ़ा है, बाकी जो आपका बैकलॉग है वो करना है कवर। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए आपका सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, रैंडम पढ़ाई आप नहीं कर सकते। ये भी क्या होना चाहिए आपका सब्जेक्ट वाइज चीजें चाहे यहाँ पर चलनी चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, सारी जो बात होगी वो कैसे होगी, सब्जेक्ट वाइज आपका होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो क्या है आपका आराम से आपकी चीजें फॉलो हो जाएंगी और स्मूथली सब कुछ चलेगा। ठीक है, स्मूथली आपका सब कुछ चलेगा। और देखिए क्या क्या लिखा है, एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब वो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि कोचिंग आवर्स के बाद आपको कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, या फिर कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर 6 घंटे का आपका कोचिंग है, अगर आप कोचिंग में 6 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो आपको घर पे भी 6 घंटे का टाइम और देना पड़ेगा, अगर आप प्योर पढ़ाई ही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इधर 6 घंटे का मतलब क्या था, स्लॉट 1 हो गया, स्लॉट 2 हो गया और स्लॉट 3 हो गया। हर एक स्लॉट क्या होना चाहिए, 2 घंटे का होना चाहिए, और इसमें आपको पढ़ना है एक सब्जेक्ट, इसमें पढ़ना है एक सब्जेक्ट, और इसमें पढ़ना है एक सब्जेक्ट। एक एक सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे तो तीनों स्लॉट में आपके एक एक सब्जेक्ट आएंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी ही स्मूथली होती जाएगी। ठीक है, अगला क्या आपका कोचिंग नोट्स। कोचिंग में आप अगर जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ नोट्स बनाते होंगे, या फिर आपको नोट्स कोचिंग में मिलते होंगे, तो आपको उन कोचिंग नोट्स को बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं उनको आपको बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए क्या होंगी, चीजें आसान होंगी, क्योंकि कोचिंग में जाके आप वही चीजें टीचर से सुन रहे हैं और वही नोट्स अगर आप घर पे जाके एक बार पढ़ लेंगे तो आप उस चीज को फिर कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, अगला देखना क्या है इसमें, एनसीईआरटी और मॉड्यूल, 2 बुक आपको फॉलो करनी है, 2 बुक आपको फॉलो करनी है। उसमें से बाप कौन है, हर एक चीज का बाप कौन है, आपका एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लेंगे तो एग्जाम में आपके एनसीईआरटी से बाहर नीट के एग्जाम में एक भी सवाल, या फिर 95% सवाल तो आपके एनसीईआरटी से आने, बाकी 1-2% सवाल अगर आपके फंसेंगे तो कहां से फंसेंगे, आपके कोचिंग के मॉड्यूल से फंसेंगे। तो पहले क्या करो, पहले तो अपने नोट्स पढ़ो जो तुम्हारे कोचिंग के हैं, फिर क्या करो एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, और फिर अगर तुमको टाइम मिल रहा है तो क्या पढ़ लो, अपने कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ लो। सिंपल बात है, अगर तुम इतना कर लोगे तो क्या है, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको टफ फील नहीं होगा। अगला क्या था आपका डेली वर्कआउट। अब डेली वर्कआउट का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं तो आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते होंगे, जो कि टॉपिक वाइज होते हैं, लेक्चर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते होंगे, लेक्चर वाइज।
क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलते होंगे। आप क्या करें, डेली जा करके जो आपका 3 स्लॉट्स मैंने बताया था 6 घंटे वाला, उनमें आपको इन लेक्चर्स को, इन डेली वर्कआउट को, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जो मिलते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग बोलते हैं डेली वर्कआउट, ठीक है। और बाकी इंस्टीट्यूट में किसी में डीबीबी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। अगर आप उसको घर पे जाके सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, एक बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस भी उसमें काफी अच्छे होते हैं। अगला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके प्रिपरेशन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम फॉर चिल। चिल करने का टाइम अगर आपको मिलेगा तभी आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो क्या है, प्रिपरेशन फेज में पढ़ाई तो आपकी चलती रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम फॉर चिल। चिल करने का टाइम अगर आपको मिलेगा तो ही आपकी पढ़ाई एक अच्छे लेवल पे हो पाएगी, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो क्या करो, कम से कम 1-2 घंटा टाइम निकालो चिल करने का। अब वो 1-2 घंटा तुम्हारा चिल हो सकता है, तुमको कुछ गेम पसंद हो, कोई स्पोर्ट पसंद हो, वो स्पोर्ट खेल लो, या फिर किसी से बात करना आपको पसंद हो तो आप उससे बात कर लें, चैटिंग कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये चिल में आपका हो सकता है, कोई भी आपका अगर फेवरेट इंसान हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, और घर पे आप बात कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या हो, वो आपको रियल में चिल दे, आपको रियल में सुकून दे। मतलब ऐसा ना हो कि आपका उसके बाद मूड ऑफ हो जाए। तो आपका सुकून उससे अगर मिल रहा है तो आप उस काम को करें, क्योंकि अगर आप चिल्ड रहेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। अगला क्या है, अब हम लोग बस खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं पर लेक्चर्स में, हम लोग मिलेंगे। आप हमारे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। सी यू सून बोल के मैं जाना चाहूंगा, ठीक है। तो आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, और थैंक यू गाइस।